आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि एक चर वृत्त बिंदु 1,0 से गुजरता है तथा वक्र y बराबर tan के अंदर tan इनवर्स a x को स्पर्श करता है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ एक परवलय होगा जिसके, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके नाभिलंब की लंबाई वर्गमूल 2 होगी। दूसरा ये कि सममित अक्ष का समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 है, शीर्ष का निर्देशांक 3,3/4,1/4 है और नियता का समीकरण x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, हमें ये चारों चीजें में से देखना है कि कौन सा सही आएगा और कौन सा गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखेंगे कि इसे कैसे हल करेंगे हम। हमें यहाँ पर एक वक्र दिया हुआ है कि y बराबर tan के अंदर tan की घात -1x, tan इनवर्स x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका तो सिंपली फॉर्मूला सॉल्व होके आता है x, तो y बराबर x। ये समीकरण बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया था। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपली करके इसको y बराबर x लिख दिया। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ये, और उसने क्या बोला, ये स्पर्श रेखा है, एक तरीके से ये स्पर्श रेखा, तो मैं इसका समीकरण ये बना सकता हूं कि ये x माइनस वाई बराबर 0 रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी। अब वृत्त 1,0 से पास हो रहा है, तो एक बात को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मेरे पास y बराबर x एक लाइन है, y बराबर x एक लाइन है ऐसे। ठीक है, और 1,0 कहीं पर एक बिंदु है 1,0, तो 1,0 मान लीजिए मैंने यहां पर लिया कि 1,0 मेरे पास ये बिंदु। ठीक है, अब अगर कोई वृत्त जो इससे गुजर रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है और इस लाइन को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, अगर इस लाइन को स्पर्श भी कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका केंद्र कहीं ऐसी जगह पर होगा जहां से इस लाइन से जो दूरी है, उसकी इस लाइन से जो दूरी है और इस बिंदु से जो दूरी है, वो दोनों दूरी क्या आएंगी, वो समान आएंगी। ठीक है, इस लाइन से दूरी और इस बिंदु से दूरी हमेशा समान आएंगी। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमने ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया तो ये मैं P मान लेता हूँ इसको। ठीक है, और ये इसका केंद्र होगा वृत्त का, तो इसको H कॉमा के हमने मान लिया। अब ये हमारे पास, हमने इसको S मान लेता हूँ अभी, ये S है और ये लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये हमारा इस रेखा का समीकरण लिख दिया मैंने। अब ये बिंदु मैंने मान लिया M, ये लाइन क्या होगी, हमारी लंबवत होगी, P से इस लाइन की जो दूरी है वो लंबवत होगी। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि PS बराबर PM, ये लिखा हुआ है ना, PS बराबर PM। और हम ये जानते हैं कि ये जो यहाँ से समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो समीकरण हमारे पास ऐसे आने वाला है कि h माइनस 1 की घात 2 प्लस k माइनस 0 की घात 2 का वर्गमूल बराबर बराबर होगा, इस बिंदु को इस रेखा में डाल देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, h माइनस के बटे यहाँ पर √2 आ जाएगा। ठीक है, ये, और ये तो हमारा किसको दर्शाता है, ये एक परवलय को दर्शाता है। ठीक है, ये जो बना है यहाँ पर, ये जो समीकरण बना है, ये परवलय है, परवलय। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, यहाँ पर देखिए, और वैसे भी दिया है बिंदु पथ एक परवलय होगा। ठीक है, तो परवलय हमने इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे बना लिया है परवलय के लिए। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा नाभि बन जाएगा, और अगर ये नाभि बन जाएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हमारा अक्ष बन जाएगा, जहां परवलय कुछ इस तरीके से गुजरेगा, ऐसे जाएगा परवलय, तो ये बिंदु हमारा शीर्ष बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और और ये जो लाइन है वो हमारी नियता बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि नियता जो है, नियता का समीकरण यहां पर क्या बन जाएगा, नियता का समीकरण जो बनेगा वो हमारा x माइनस वाई बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नाभिलंब निकालना है और हमें अक्ष का समीकरण। अच्छा, इसका देख लेते हैं यहाँ पर,
1,0 से गुजरने वाली रेखा जो अक्ष है हमारा, ये 1,0 से गुजर रहा है और इसका जो ढाल होगी, इसकी जो ढाल होगी, जो इसकी ढाल है उसका उल्टा करके -1 से गुणा कर देंगे हमें यहाँ पे। इसकी ढाल कितनी है? 1 है। जो हमारे पास लाइन है x माइनस वाई बराबर, तो नियता की ढाल है ना, नियता की ढाल, नियता की ढाल जो है वो कितनी है हमारे पास? वो 1 है। तो अक्ष की ढाल क्या होगी? ढाल बन जाएगी हमारे पास -1, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। तो अब मैं यहाँ पर समीकरण लिख दूंगा। समीकरण जो आएगा हमारा अक्ष का, वो y-0 बराबर -1 x माइनस, तो ये बन गया समीकरण मेरे पास y बराबर -x प्लस 1, और x को अगर मैं इधर लाया तो ये मेरे पास क्या बन गया? x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो समीकरण आया हमारे पास, जो सममित अक्ष है हमारे पास, उसका समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो दो उत्तर हमारे सही हो चुके हैं अभी तक। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि शीर्ष के बिंदु जो है वो क्या होंगे, और हमारे पास नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी। अब देखो नाभिलंब में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a होता है, a दूरी होता है, तो ये भी दूरी कितनी होती है? a होगी। तो मैं अगर मैं इस s से इस लाइन की नियता की दूरी निकाल दूं तो वो 2a के बराबर आ जाएगी। तो 2a क्या आ जाएगा हमारे पास? 2a हमारे पास आ जाएगा 2a बराबर, यहाँ पर मैं किससे 1,0 से x माइनस वाई बराबर, जीरो की दूरी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1-0 बटे √2, क्योंकि 1 प्लस 1 यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दूरी का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये आ गया 1 बटा √, तो 2a हमारे पास ये आ गया। नाभिलंब क्या होता है देखिए, बराबर 4a, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2a, 1 बटा वर्गमूल 2, और ये कट के क्या आ जाएगा? ये तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही नहीं आया, 2√2 सही नहीं आया हमारे पास, ठीक है, नाभिलंब की लंबाई ये नहीं आई। अच्छा अब हमारे पास ये हो गया, अब बस शीर्ष का हमें पता करना है। देखिए शीर्ष का हम कैसे पता करेंगे, ये जो लाइन है x माइनस वाई बराबर 0, और जो मेरी लाइन है इसकी, ये जो हमारा अक्ष है इसकी जो लाइन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, उसे निकाल सकता हूं मैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु किस किस के बीच में? एक तो x बराबर y लाइन के बीच में, और दूसरी हमारी x प्लस वाई बराबर 1 के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहा हूँ। तो क्या आएगा? x बराबर y इसमें रख दे, तो ये आ जाएगा x प्लस x बराबर 1, तो x का मान आ गया हमारे पास 1 बटा 2, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं y निकालूंगा तो y क्या आ जाएगा मेरे पास? तो y भी क्या आ जाएगा? 1 बटा 2 ही आएगा, क्योंकि x और y दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया है, क्या आ गया है? ये 1 बटा 2, 1 बटा 2, ठीक है, ये हमारे पास बिंदु आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है हम वो निकाल देंगे। तो हमारे पास शीर्ष के बिंदु क्या हो जाएंगे? शीर्ष के बिंदु हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 2, है ना, x1 प्लस x2 बटे 2, और यहाँ पे y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये हमारे पास, ये हमारे पास हल हो क्या आ गया? 3/4, ये आ गया हमारे पास 3/4, और ये वाला आ गया 1/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो शीर्ष के बिंदु हमारे वो कितने आ चुके हैं? देखिए 3/4, 1/4, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।